मेरा तो मुद्दा यही है कि मैं एक महिला हूँ। मोदी जी ने महिलाओं के लिए क्या किया? आज 5,000 रुपए में पहले 5-10 साल पहले घर खर्च चलता था। आज 20,000 भी है तो भी महिला बचत तो छोड़ घर का खर्चा भी नहीं उठा सकती है। 100 रुपए टंकी कम करने से महिला को कुछ नहीं होता। 1,000 रुपया कहाँ से लाएगी वो महिला घर खर्च चलाने के लिए? इसलिए और इस बार कांग्रेस का पक्का वो तो कह रहे हैं ना, बीजेपी बता रही है कि हमने महिला आरक्षण ला दिया। काल है। नौकरियों को वादा किया 2 करोड़ 1 साल में देंगे। आज बताओ कितनी नौकरियां देती महिलाओं को? एक भी नौकरी हो तो बता दो। कुछ भी नहीं करते महिलाओं के लिए। और आज भी महिला जो मध्यम वर्ग की है वो तो मतलब घर खर्च के लिए मतलब इतना पैसे में इतना जूझ रही है। मतलब उसको खाने का सब देखना पड़ता। बचत तो होती ही नहीं है किसी की भी। तो इतनी महिला जाहिर सी बात है। आप सबकी बात सुन रहे हैं। मुद्दे क्या है यहाँ पर? युवाओं की बात नहीं हो रही है, कन्हैयालाल की बात हो रही है, राष्ट्रवाद की बात हो रही है। कन्हैयालाल की बात सर देखिए, वो लोग करते हैं जिनके पास डेवलपमेंट के मुद्दे नहीं है। मैं आपको क्लियर ये कहूँगा, कन्हैयालाल जी की जो हत्याकांड हुआ है उसका पूरा उदयपुर ने पुरजोर निंदा की है। यहाँ तक कि मैं बीजेपी के प्रवक्ता जिन्होंने कहा है ये, उनकी फैमिली को अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने कहा है कि हमारे फादर का नाम आप उपयोग ना करें। तो उनका चुनाव में बार बार उपयोग करना ये उनकी फैमिली की निंदा करने के बराबर है। ये उनकी फैमिली की भावनाओं को रिस्पेक्ट ना करने के बराबर है। जब वो लोग कह चुके हैं कि आप लोग हमारे फादर का नाम लेके वोट ना मांगे तो आपको नहीं मांगने चाहिए। और अगर फिर भी आप हर चुनाव में वो मुद्दा लाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनको चोट पहुंचाते हैं उस मुद्दे से। तो ये कहीं ना कहीं दिखलाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने ज्यादा असंवेदनशील है। रही बात मुद्दों की उदयपुर शहर की, तो यहाँ के जो सांसद महोदय हैं, जैसे कि आप सभी को पता, आप शहर में घूमे होंगे हमसे ज्यादा, तो आपने पूछा भी होगा कितने लोग यहाँ के सांसद को सड़कों पे उन्होंने देखा है। शायद मुझे नहीं लगता 10-12 लोगों से अलावा या बीजेपी पार्टी के लोगों के अलावा वो कभी शहर के मुख्य सड़कों पे आके उन्होंने समस्याएं जानी होगी। अभी इन्होंने कहा कि जो छुटभैया नेता कांग्रेस से बीजेपी में आ गए वो बड़े नेता थे। तो कुछ नेता ऐसे भी हैं जो आपकी तरफ से भी हमें आए। तो वॉशिंग मशीन सिर्फ आपके पास है, ये तो क्लियर है कि जो इधर से जाएगा उधर क्लियर हो जाएगा, लेकिन जब वो उधर से इधर आएगा तब उसके लिए बड़ा हो जाएगा। जब महाराष्ट्र की बात आती है तो इतने बड़े बड़े घोटाले हुए वहां पे, तब ये लोग कहते थे कि हम कभी सरकार नहीं बनाएंगे। और उनको तो कभी पार्टी में, अमित शाह जी ने कहा था कि मैं उनको कभी पार्टी में नहीं। फिर मैं इनसे पूछता हूँ क्यों उनको पार्टी में लिया गया? आप पूछिए इनसे, मैं पूछता हूँ किस बिहाफ पे उनको लिया गया? तमाम नेताओं को जो आपने पार्टी में लिया, खास करके महाराष्ट्र के उन नेताओं को जिनको लेकर चाहे देवेंद्र फडणवीस हो चाहे खुद पीएम मोदी हो आरोप लगाते रहे, फिर आप उनको पार्टी में ले लेते हैं, बड़े पद पर ले आते हैं। ये सवाल तो बड़ा है। इनको मैं कहना चाहता हूँ, सुबह का भूला अगर शाम को घर आता है और अपनी गलतियों को मानता है तो उसको लेने में दिक्कत नहीं है। इरिगेशन घोटाले का भूला वापस आ जाए। दूसरी बात जो इन्होंने बोली कन्हैयालाल हत्याकांड पर उनके बेटे ने, मैं इनको जानकारी बताना चाहता हूँ, शायद ये उदयपुर के नहीं लगते हैं। एक टेलर मर्डर स्टोरी करके एक फिल्म बन रही है जो कन्हैयालाल के ऊपर बन रही है। तो जब उन पर फिल्म बन सकती है, बताना चाहते हैं कि देखिए किस प्रकार से एक व्यक्ति के, हिंदुत्व विचारों के व्यक्ति की किस प्रकार से एक निर्मम हत्या कर दी गई गहलोत सरकार में। उनका हत्या के पीछे मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, वो व्यक्ति बच सकता था अगर इनकी सरकार समय पर उनको गिरफ्तार करती। अभी मेरे मित्र बता रहे थे हाल ही में कोई एक किशन खटीक को भी इसी प्रकार से जान से मारने की धमकी मिली। ये क्या करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? हम कमजोर थोड़ी ना है क्या? लेकिन जो इस प्रकार से ये पर्दा डालना चाहते हैं, इनको इस पर शर्म आनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर इस प्रकार के लोग हैं उस पर कार्रवाई करते हुए, और सिर्फ वोट की बात नहीं है, हम तो जहां जनता की चोट होगी उसको ठीक करके उस पर वोट की बात करेंगे। वोट, इन्होंने बोला बैलेट पर चुनाव करा दो। अरे बैलेट पे बात करेंगे, बैलेट पे बात करेंगे, ये बोलेंगे ईवीएम पे करा दो। इनके हिसाब से चुनाव आयोग थोड़ा चलेगा। आप मान क्यों नहीं रहे? आपके शीर्ष नेतृत्व राहुल बाबा कमजोर है, इनको मानो, आप अपनी बात को मानो कि हमारे अंदर कमी है। कमी को सुधारने से, कमी को ठीक करने से लोग जुड़ेंगे। और जिस प्रकार से ये बातें करते हैं, अगर विकास की बात हो तो मैं बताता हूँ, धारा 370 देश में किसने समाप्त की? भारतीय जनता पार्टी ने की। राम मंदिर के साथ में ही मस्जिद की भी बात की जा रही है। ऐसा नहीं कि वहां सिर्फ राम मंदिर बन रहा है, पास में मस्जिद का भी निर्माण हो रहा है। हम सहिष्णुतावादी की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हर व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का है, जो विचारों का है, उसके साथ पार्टी खड़ी। और मैं आपके साथ में बहुत आदर जी पक्की बात बताता हूं, कोरोना में जब ये लोग घरों में थे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रोड में था। अगर देश के अंदर मोदी जी नहीं होते तो नक्शे के अंदर से बहुत बड़ी जनसंख्या कोरोना की शिकार हो जाती और नक्शे में चढ़ जाती, कोई कब्र में चली जाती, कोई शमशान में चली जाती। अगर ये वैक्सीन आई है पूरे देश में, मोदी जी के कारण आई है।
मुझे बताइए, जब मैंने राजनीति प्रारंभ की थी सन 2000 में, या आपने जब पत्रकारिता चालू की थी आदर्श जी, आपने कभी सर्जिकल स्ट्राइक का नाम सुना था? इनके प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान फोन करके दया और अच्छी का मानते थे, मेरे प्रधानमंत्री जी 2 भड़ई का पोड़े तो वो ठीक हो गए। इसका मतलब 3 लड़ाई जीती तो देश की जनता भी साथ थी उसके पे। इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ कि इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ आपने सर्जिकल स्ट्राइक थोड़ा की क्या? वहां जाके विस्फोट करने की बड़ा काम था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।